गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे एक बात कहते हैं अक्सर कि सर हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हम सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं हम, ठीक है। सर जो क्लास में लगवाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी किए होते हैं हमने, उसके बावजूद जो है कई बार हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इवन जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है वहां भी स्कोर करने में हमको दिक्कत होती है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा जो है वो फोकस होकर स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आप में से कई सारे लोग ये कहते हैं कि फिजिक्स नहीं बन रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू लगाने में दिक्कत जा रही है। सर जो लगवाते हैं उतने तो बन जाते हैं, उसके बाद जब ट्राई करते हैं तो हमसे नहीं बनते। हमने फॉर्मूला भी याद कर रखा है, हमने जो है बहुत चीजें कर रखी, लेकिन हम जो है वो पता नहीं समहाउ जब टेस्ट होता है, डीपीएस होता है, तो हम गलती कर बैठते हैं। अब डीपीएस के सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो गए, वीडियो सॉल्यूशन भी डीपीएस के मिल रहे हैं, तब लगता है कि अरे यार ये आता था, इसको ऐसा क्यों नहीं किया हमने, ऐसा कर लेते तो शायद आंसर सही मिल जाता है, वैसा कर लेते तो शायद आंसर सही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो दिमाग में ये चीज घूमती रहती है कि यार बायोलॉजी में तो इतना गलती होता नहीं है हमसे, है ना। उसमें क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गया, मिस इंटरप्रेट कर लिया, वहां गलती हो गया, अदरवाइज ऐसा गलती नहीं होता है। पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा गलती क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। अब देखिए, अच्छा मेरे को एक चीज का उत्तर दीजिए। पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा मैं आपको कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति को वाटर का केमिकल फॉर्मूला मालूम है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वाटर के बॉन्ड्स वो मालूम है। दूसरे आदमी को पानी का उपयोग कैसे करना है, वाटर क्यों बचा कर रखना है, क्यों बर्बाद नहीं करना है, पानी जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, कहां से पानी लेके आ सकता हूं मैं, वो पता है। आपकी नजर में इंटेलिजेंट कौन है इन दोनों में से? आपके नजर में इंटेलिजेंट कौन है इन दोनों में से? ये आप फंस गए प्रश्न में कि भाई सर एक को तो केमिकल फार्मूला आता है, एक को पता है उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बारे में, दूसरे को उसका यूटिलिटी पता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, इसको ऐसे समझो बात को, हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो हम उस पहले वाले बंदे के समान है। वाटर का फॉर्मूला मालूम, वाटर का केमिकल कंपोजिशन मालूम, लेकिन हमको उसका यूटिलिटी नहीं मालूम, एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं मालूम है। और हम एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं मालूम होने के कारण ही एग्जाम में गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू हैव अ फॉर्मूला कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, मान लो मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला है आपका, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई फॉर्मूला है, कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है आपका, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, यू नो ऑल दी फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका थ्योरी पढ़ लिया, उसका क्रक्स जान लिया आपने, ठीक है। और सर ने जो 4-5-6 क्वेश्चन क्लास में लगाए, क्लास में कितना क्वेश्चन लगवाएगा आदि, 5-10-15 क्वेश्चन लगाएगा। तो आपने उसको लगाने के बाद आपने देखा कि अरे यार तब जो है ये तो बन रहा है। तो ये तो हो गया नॉलेज कि आपने वो कुछ क्वेश्चन देख लिए, आपने उसको समझ। लेकिन जब तक आप खुद से 50 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, 50-100 क्वेश्चन हर चैप्टर के नहीं लगाएंगे, मतलब मैं सिंपल फंडा बोलता हूं, फिजिक्स का एक फार्मूला 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का एक थ्योरी 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का एक लॉ 5 क्वेश्चन के। फिजिक्स में कुछ भी जैसे ही वो स्विच मारता है, कुछ भी अलग करता है, आप 5 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, 5 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन, सेम चीज पे गुलाम सलाह पे 5 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। आप पाएंगे कि दैट इज वेरी वेरी रेयर कि 5 से अधिक प्रकार के वेरिएशन देखने मिले। आप पाएंगे केवल डिजिट को चेंज किया गया है, अदरवाइज वो चीजें सेम है। आप कुछ बार, मैं अच्छे से बता दूं आपको कि जब मैं 12th में था, सच बोल रहा हूं मैं और स्वीकार कर रहा हूं उस चीज को मैं आपके सामने, फिजिक्स में मुझे सिर्फ थ्योरी आती थी, सिर्फ थ्योरी। वो भी इसलिए आती थी 12th में थ्योरी, क्योंकि उस थ्योरी को पढ़कर लिख कर कि मोटर कैसे काम करती है, ये कैसे ट्रांसफार्मर कैसे काम, वो जो थ्योरी एग्जाम 12th क्लास में वो आते थे क्वेश्चन कि भाई आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, इनको लिखना है, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उतना बढ़िया आता था, एकदम बढ़िया। टीचर बोलता था नहीं बढ़िया लिखा तुमने भाई, गीतन तुमने अच्छा। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उतने ही याद थे, वही न्यूमेरिकल याद थे जो 12th बोर्ड में आया करते थे, बाकी पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। जब मेडिकल एंट्रेंस के क्लासेस में गए तो देख के लगा कि अरे यार सर तो पागल है, जाने कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो है ही नहीं किताब के अंदर। ये 12th के बाद की बात है। आप लोग तो 12th के दौरान में समझदार है, कई बच्चे जो समझ गए, हम तो 12th के बाद की बात बता रहे, समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है।
मन में सोचते थे कि यार ये पता नहीं, ये एक तो फीस भी दो और इनसे फोकट का ज्ञान भी लो जो एग्जाम मतलब। लेकिन जब उठा के पेपर देखा, मेरे को मेरे एक दोस्त ने बोला, जब मैंने इससे बोला उसको कि भैया यार ये तो क्या क्या पढ़ा रहे, तो उसने बोला एक काम कर, तू एक भी ईयर का तू ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर उठा ले, उस समय ऑल इंडिया पीएमटी होती थी, तू 10 क्वेश्चन लाइन से सही कर लेगा, मैं तेरी बात मान लूंगा। हमने बहुत कोशिश किया, किसी भी ईयर का पेपर उठा देखा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ऊपर बनते ही नहीं थे, 10 तो दूर की बात थी। तब लोगों समझ में आया कि बॉस ज्ञान, ये रटने वाला ज्ञान, याद करने वाला ज्ञान काम का नहीं है, तो प्रैक्टिकल लगा। फिर हमने क्या किया, हमने यही फॉर्मूला अपनाया। मैं जो बोल रहा हूं मैं वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर चुका हूं। मुझे आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं जिस समय में एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाला हूं, जिस समय में जिस तरह के लेवल का कंपटीशन था ना, वो लेवल में यदि जिस समय के जो लोगों को पूछना, आप मेडिकल निकालना मतलब एक बहुत सबसे टफ नट में से एक था। आईएएस निकालो, मेडिकल निकालो, बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि सीटें बहुत कम थी, कॉम्पिटिशन फियर्स था, मतलब सेलिब्रेशन जैसा माहौल था शहर का कि कुछ बच्चे निकल जाए मेडिकल में। खैर, तो अब हुआ ये कि हमने जो है वो उसको वैसे, फिर हमने क्या किया, खूब क्वेश्चन लगाया, टेस्ट तो खूब क्वेश्चन लगाए हमने। जब भी देखे कुछ तो हम छोड़ते ही ना थे पीछा उसका। जैसे ही दिखा कोई फॉर्मूला, हर फॉर्मूले पे 5 क्वेश्चन लगाने डिफरेंट टाइप के। सच बता रहा हूं, फिजिक्स जो है ना इतना मजेदार हो गया था कि बायोलॉजी ज्यादा मजा फिजिक्स पढ़ने वाला था, क्योंकि फिजिक्स बनने लगा था और दूसरे किसी को बनता नहीं था, अपने को बनता था। बनने के कारण अपना कॉन्फिडेंस भी डबल बूस्ट हो गया। फिजिक्स बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, यदि आपको बनने लगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस नॉर्मल से ऊपर रहेगा आपका हमेशा, क्योंकि आपको बनने लगा है वो जो 90% लोगों को नहीं बनता है। एक फॉर्मूला 5 क्वेश्चन, ठीक है। आप पाएंगे किसी भी चैप्टर में फिजिक्स में आप चले जाओ, आपको लगेगा 15-20 डेरिवेशन, 15-20 फॉर्मूले के ऊपर तो है ही नहीं उसमें ऊपर। 100-150 क्वेश्चन लगाकर आप अपने पेपर का 75% तक पहुंच जाएंगे, 80% तक पहुंच जाएंगे। ये सच बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि पेपर जब बनता है ना, एक बात सोचो ध्यान से, तो पेपर बनता है, पेपर कैसा बनता है, पेपर ऐसे बनता है कि तुमको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, एंड एग्जामिनर हैज दिस इन माइंड कि भैया तुमको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा, तुमको बायो भी लगाना है, केमिस्ट्री भी लगाना है और उतना ही फिजिक्स। तो 45 मिनट तुमको जो है वो मिला है फिजिक्स के लिए। तुमने बायोलॉजी में से 15 मिनट चुराकर फिजिक्स को दिया, तो मतलब 1 घंटा हो गया। केमिस्ट्री में 10 मिनट चुरा के फिजिक्स को दिया, तो 1 घंटा 10 मतलब 70 मिनट दे दिए तुमने 45 क्वेश्चन के लिए। बायो का पेपर 90 क्वेश्चन का था, तो तुमने बोला कि नहीं भैया तुम समय से चुराएंगे, 1 ही घंटा देंगे तुमको। बायो को 1 घंटा दिया, आधा घंटा वहां से निकाला। केमिस्ट्री को बोला भैया तो तुमको तुम्हारे हिस्से का टाइम देंगे, 10-5 मिनट तुमसे बचाएंगे। ऐसे करके आपने अपना फिजिक्स का टाइम बढ़ाया आपने। अब जब करने बैठे उसको आप, तो वहां पर एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया वो तो वैसे ही सेट किया कि आप 1 मिनट में सॉल्व कर सके उसको, नहीं तो वो तो फिर बोल देता आपसे कि भैया आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी का नियम बनाया था, सापेक्षता का सिद्धांत था, वो यहां तक बना के छोड़ गए थे, आगे का तू कर बेटा बैठ के, अब है ना, हम तेरे को रखेंगे यहाँ पे, तो चाहे तेरे को 3 घंटा लग जाए या 30 साल लग जाए, बैठ के कर फॉर्मूला सॉल्व। जब तू ये फॉर्मूले का आगे का हिस्सा सॉल्व कर देगा, हम तेरे को ले लेंगे अंदर। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, ये भी नहीं बोला उन्होंने कि भाई ऐसा है कि ये हम तुमको जो है वो ग्रेविटी तुम वाला क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन हम तुमको बोल रहे हैं, भैया तुम मंगल ग्रह में ये सिचुएशन है, अब तुम उसके बारे में बैठ के सोचो और लिखो उसके बारे में। तो वो क्वेश्चन ही किया उन्होंने, सिंपल सा कि तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चंस, जो थ्योरी थी उससे क्या क्वेश्चन बन सकते थे वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिए कि ऐसे क्वेश्चन की तुम मैक्सिमम 1 मिनट लगाओ उसमें। अब लेकिन तुम क्या कर रहे, तुमने उसको पहले ही पे, जैसे ही आपने फिजिक्स को 1.5 घंटे का टाइम एलोकेट कर दिया पेपर में से, आप समझ लेना खेल लगने वाला है अपना। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम रैशनल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जामिनर ने सोचा ही नहीं कभी कि तुम ऐसा भी करोगे, क्योंकि उसने तो आपको जो टाइम दिया वो तो उसने हर क्वेश्चन के साथ टाइम दिया आपको। तो यदि आप फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं और क्वेश्चन लगाने में आपको 5 मिनट लग रहा है, देन यू आर नॉट, डेफिनेटली नॉट इन राइट ट्रैक, और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जब कभी अमर सर से मेरी बात होती है, मैं बोलता हूं कि सर देखिए ऐसा, मैं बोलता हूं कि the children, the kids, student commando, they should know कि how to solve MCQ fast। तो कारण ये है कि यदि हम एक बच्चा एक क्वेश्चन को लगा लेता है, सही लगा लेता है, लेकिन 10 मिनट लगाता है, he or she spend 10 minutes to get the right answer, तो तुम सफल नहीं हो भाई, तुम बहुत स्लो हो, सही नहीं है ये चीज। तुमको तो 1 मिनट में लगाना है, तुम मिलना 1 ही मिनट है तुमको, समझ गए बात को। इसीलिए
ये डरना बंद करो यार, लड़ना शुरू करो। जब तक डरते रहोगे तो वो जो था ना सड़क किनारे कुत्ता होता है, पीछे दौड़ने लगता है जबरदस्ती का, रुक जाओ तो रुक जाएगा वो, नहीं तो दौड़ता रहेगा पीछे वो। तो वो फिजिक्स वैसे ही डराएगा वो, वैसे ही है फिजिक्स। यदि प्रैक्टिस नहीं किया तो तब आपको परेशान करेगा। चलिए, ये तो बात की मैंने आपने पूछा इसलिए मैंने बताया आपको ये। अब यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, आई एम द माइंड। आई एम द माइंड, दीप त्रिवेदी की बुक है। ये बड़ा अच्छा लिखते हैं, रोल ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस की भूमिका क्या होती है। फर्स्टली इट इज वेरी वेल रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंस बिटवीन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। सबसे पहले तो आपको आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या नहीं है, उसका अंतर मालूम होना चाहिए। It does not allow the brain to get attracted towards the inessential, due to which both your time and energy get sapped. सबसे पहले तो इंटेलिजेंस क्या करता है, वो आपके ब्रेन को उन चीजों के लिए आकर्षित नहीं होने देता है जिनसे आपका वक्त बर्बाद होता हो, आपकी ऊर्जा बर्बाद होती हो। Well, I have already elaborated on this point earlier, so proceeding with the power of intelligence. अभी हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की ताकत के ऊपर। You must note that the greatest power of intelligence is using experience as a tool. बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा ताकत होता है कि वो आपके अनुभव को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। It is capable of nullifying the non-essential gathered by your brain. आपके ब्रेन में कई चीजें ऐसी है जो नॉन एसेंशियल है, गैर जरूरी है, उनको वो बाहर करने में, उनको एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है, नलीफाई करने में हेल्प करता है। सिंपली पुट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज इट इज योर इंटेलिजेंस विच नॉट ओनली रेस्ट्रिक्ट योर ब्रेन फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टू ऑल दैट इज इनएसेंशियल इन द प्रेजेंट डे। ये आपके ब्रेन को इस दिशा में लेके जाता है कि आप वो उन चीजों की तरफ आकर्षित ना हो जो आपके लिए गैर जरूरी है, ठीक है। But it also has the capacity to eliminate the accumulated inessential of your past. हम इंटेलिजेंस जो होता है ये इस बात के लिए भी काम करता है कि आपने जो पूर्व में पहले की जो घटनाएं घटी उसकी जो आपने नॉन एसेंशियल मेमोरी दिमाग में रख रखी है उसको वो आपके ऊपर हावी ना हो, उनको आप हटा सकें। दिस इन टर्न सेव्स बोथ योर टाइम एंड एनर्जी। इस प्रकार आप अपने ऊर्जा को और समय को बचा पाते हैं। नाउ इट सीम्स सुपरफ्लुअस टू एक्सप्लेन टू यू हाउ यूजफुल दिस सेव टाइम एंड एनर्जी कैन प्रूव टू बी योर लाइफ। और यही जो बचाते हैं आप ऊर्जा, समय बचाते हैं, यही आपके जीवन को सफल बनाता है। इतना छोटे से पैराग्राफ में उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है इसमें उन्होंने कि आप बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। आपकी उम्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नॉन एसेंशियल चीजों की तरफ फोकस ना करके एसेंशियल चीजों पर फोकस करें आप, ठीक है। आप जाने कैसे किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है। इसीलिए टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सफलता का जो समय काल है ना, टाइम फ्रेम अलग अलग चल रहे होते हैं। मैं कहता हूं सक्सेस उसको मिलती है ये है कि 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किसी को 2 दिन का वक्त दे दूं, 2 दिन में पूरे लगा लेगा वो। लेकिन बात वो है ना कि वो 2 दिन नहीं देता वहां पे एग्जामिनर, वो आपको बोलता 3 घंटा है, उसी में तुमको करना है। वही 3 घंटा तुम्हारी किस्मत को डिसाइड कर देगा, पूरी आगे के भाग्य को डिसाइड कर देगा, आगे की तुम्हारे जीवन को डिसाइड कर देगा। अब तुम सोच लो क्या करना है उसमें, उसके लिए तैयारी करना है, ठीक है ना। चलिए, जो मैंने शुरू में बताया लिखा है इसमें, द वन हु रिकॉग्नाइजेस हाउ एंड व्हेन टू यूज वाटर इज फॉर मोर इंटेलिजेंट देन द वन हु नोज द फॉर्मूला। If a person wishes to grow, he must know the difference between brilliance and intelligence. एक आदमी ग्रो करना चाहता है, सक्सेस लाना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है। बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने इसमें, ठीक है। एंड द वन हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एसेंशियल एंड द इनएसेंशियल इज द वन हु इज इंटेलिजेंट। क्लियर? तो इंटेलिजेंस का मतलब रट के फॉर्मूले जो है रटा और किसी ने हिला दिया, पूरा फार्मूले बाहर आ गए, क्या हो गया भैया, क्या अरे तुमने हिला दिया, हमको फार्मूले थे दिमाग के अंदर, सब बाहर निकल आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे काम करना चाहिए। चलिए, तो आज का इतना ही काफी आज के लिए। तो आज के इस डोज में हम ये बात समझ गए हैं कि हमें रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थमना नहीं है, हमें लगातार दौड़ना है, मेहनत करना है सफलता के लिए। ऑल द बेस्ट।